हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास कर रहे थे। उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन के बारे में। आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग अगस्त प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो है या भारत कब आया, तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भारत आया था। उस समय वायसराय जो है लिन लिथगो थे और अगस्त प्रस्ताव में मेनली दो प्रावधान थे। पहला प्रावधान यह था कि युद्धोपरांत संविधान बना सकते हैं और दूसरा प्रावधान था संविधान सभा में अधिकांश भारतीय होंगे, यानी संपूर्ण भारतीय नहीं होंगे, अधिकांश भारतीय होंगे। इसी कारण जो है यह अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। आइए अब हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में जान पढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया, तो 1942 यानी मार्च 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो मार्च 1942 में भारत आया। उसमें पीएम जो है विंस्टन चर्चिल थे, यानी जो ब्रिटेन के पीएम थे वह विंस्टन चर्चिल थे। और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर ही इसे क्रिप्स मिशन भी कहा गया था। और यह क्या थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। और किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव में। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमेनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा, क्रिप्स मिशन में। यानी क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमेनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें भी शामिल होंगी। यह प्रस्ताव लाया गया था क्रिप्स मिशन के माध्यम से। यानी क्रिप्स मिशन के माध्यम से यह प्रस्ताव लाया गया कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें भी शामिल होंगी। प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया था, तो क्रिप्स प्रस्ताव में। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया था। मुस्लिम लीग व कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया, क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। यानी मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमेनियन स्टेट की बात कही गई थी। यानी कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार कर दिया क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमेनियन स्टेट्स की बात कही गई थी। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, महात्मा गांधी ने। यानी महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक यानी बाद की तारीख का चेक कहा था। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 यानी कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 के। इसे प्रकाशित कब किया गया, तो 16 मई 1946 को। कब, 16 मई 1946 को इसे प्रकाशित किया गया था। यानी कैबिनेट मिशन
भारत आया 24 मार्च 1946 को। उसके बाद इसे 16 मई 1946 को प्रकाशित किया गया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं क्लीमेट एटली थे, या लेबर पार्टी उदारवादी से इनका संबंध था। और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। और उसके बाद जो है पैंथिक लॉरेंस जो है इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस जो है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और यह भारत सचिव ब्रिटेन थे। और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ये व्यापार बोर्ड मंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर जो हैं ये भी कैबिनेट मंत्री के सदस्य थे और यह नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो तीनों मंत्री थे ये कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया था। वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया, कैबिनेट मिशन 1946। यानी कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा ही संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था प्रति 10 लाख जनसंख्या पर। यानी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य को 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना था। यानी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटें निर्धारित की गई थी। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना था। इस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया था कैबिनेट मिशन ने। यानी कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया था। इस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य संख्या थी 389 सदस्य संख्या थी। यानी कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? तो 296 थी। यानी ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो 296 सीटें आवंटित की गई थी। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? तो 4 प्रतिनिधि सम्मिलित थे। यानी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? तो इसमें आता था अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 93। यानी देशी रियासतों से लिए जाने वाले कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो 93। यानी जो हमारा भारत था पहले 2 प्रांतों में बटा था, एक ब्रिटिश भारत होता था, एक देशी भारत, जिसे देशी रियासत कहते थे। जो ब्रिटिश भारत था यह जो है 2 भागों में बटा था, एक प्रांतीय विधानसभा और दूसरा जो था वो चीफ कमिश्नरी प्रांत। जो ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत जो है यहाँ गवर्नर होते थे, जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था यहाँ वायसराय नियुक्त किए जाते थे। और इसी जो प्रांतीय विधानसभा था इसको 292 सीटें मिली थी। और चीफ कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत 4 क्षेत्र थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और उसके बाद जो देशी भारत था
इसको 93 सीटें मिली थी। और जो देशी भारत से थे, यहाँ 93 जो सदस्य थे, इनको मनोनीत सदस्य थे। समझौता समिति द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया जाना था। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था? तो 3 समुदायों के बीच, एक मुस्लिम, सिख व सामान्य। यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। ये 3 समुदाय मुस्लिम, सिख व सामान्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था रियासतों के प्रमुखों द्वारा। यानी जो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया था। भारत में अंतरिम सरकार का गठन। भारत में अंतरिम सरकार गठन। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। यानी भारत में अंतरिम सरकार का गठन जो है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को। यानी भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? तो 14 सदस्य, जिसमें 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख और 1 पारसी। यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था। 14 सदस्यों में से 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख, 1 पारसी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। यानी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 12 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था? 5 लोगों को। यानी अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अंतरिम सरकार 1946। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये उपाध्यक्ष थे। इनके पास विदेश व राष्ट्रमंडल मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण विभाग व रियासत विभाग था। लियाकत अली खान ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इनके पास वित्त विभाग था। बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। जान मथाई के पास उद्योग और आपूर्ति विभाग था। श्री राजगोपालाचारी, इनके पास शिक्षा विभाग था। गजनफर अली ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इनके पास स्वास्थ्य विभाग था। जोगेंद्रनाथ मंडल मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इनके पास विधि विभाग था। सी एच भाभा के पास कार्य, खान तथा बंदरगाह विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अरोड़ा आसफ अली के पास रेलवे विभाग। जगजीवन राम श्रम विभाग था इनके पास। आई चौधरीगर मुस्लिम लीग से थे। इनके पास वाणिज्य विभाग था। अब्दुल रब निस्तार ये भी मुस्लिम लीग से थे। इनके पास डाक एवं संचार विभाग था। आइए उसके बाद हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। यानी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया था? तो 16 जुलाई 1947 को। यानी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो 18 जुलाई 1947 को। यानी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को
ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति प्रदान की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था 15 अगस्त 1947 को, यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था या 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ था। भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, यानी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत सचिव या भारत मंत्री पद समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित थी? तो माउंटबेटन योजना पर आधारित थी। यानी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था यह माउंटबेटन योजना पर आधारित थी। किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदस्य थे। इन्होंने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। आइए उसके बाद हम लोग स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों के मामले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास शिक्षा विभाग था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास विधि विभाग, डॉक्टर जॉन माथाई के पास रेलवे में परिवहन, जगजीवन राम श्रम विभाग, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, आर.के. षणमुख शेट्टी वित्त विभाग, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य विभाग, सी.एच. भाभा वाणिज्य विभाग, रफ़ी अहमद किदवई संचार विभाग, एन.बी. गाडगिल कारखाने एवं ऊर्जा विभाग था। आइए उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे साइमन आयोग का गठन कब किया गया? तो नवंबर 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम कब आया? तो 1935 ईस्वी में आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में, बेबेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी को, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक हुआ था। शिमला सम्मेलन कब से कब तक हुआ? तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक हुआ। उसके बाद कैबिनेट मिशन तो मार्च 1946 ईस्वी में, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।